जितने भी माता पिता भाई बहन बाल बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सबका आज की आराधना में स्वागत है। और आज के लिए आह्वान वचन भजन संहिता 9 उसका 1 और 2। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। आज जब हम पवित्र विश्राम और दिन के सुअवसर पर ईश्वर के चरणों में आते हैं तो प्यारो, हम आत्मा में होकर उसके आश्चर्य कर्मों को स्मरण करते हैं और मन ही मन में जिस तरह से दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य का, उसके किसी उपकार को ना भूलना, तो उसके आश्चर्य कर्म को वर्णन करना है अंदर ही अंदर कि ईश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या आश्चर्य कर्म किया है। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आज आवश्यक है कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ उस परम प्रधान परमेश्वर के नाम का भजन गावें। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि बीते संपूर्ण जीवन में तू हम सबों के साथ रहा, एक एक के देह प्राण आत्मा को सुरक्षित रखा। और प्रभु, तू हर पल हर मिनट हर सेकंड में तू हमारे जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म किया है, उपकार का काम किया है। उन तमाम उपकारों को हम स्मरण कर पाते हैं। और प्रभु, आज तेरे पवित्र भवन में तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। सामर्थी परमेश्वर, हम सबों को शुद्ध और पवित्र कर, नया कर दे, हमारे सारे गर्दों को जला कर राख कर दे, भस्म कर। और गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तू हमारी सहायता अगुवाई कर। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे। आइए आज की पवित्र आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 41, गीत संख्या 41 परम पिता की हम स्तुति गावें। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान की जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गावें।
वही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूर्व से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर की हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें। हमें बचाने को जान अपनी दी, ताकि हम उसके हाथ में रहें। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे
स्तुति गावें। वही है जो बचाता हमें। मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लोग। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर। क्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग हो। और तेरे आत्मा के साथ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन।
आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन सुने। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 46 से 50 पद तक। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 46 से 50 पद तक। यहाँ परमेश्वर का वचन ऐसे लिखा है। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। 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 मंडली बैठे। आराधना की लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 260। गीत संख्या 260। भाई बहनों पाप की माफ़ी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। समय अब तो आ गया है यीशु जी के राज्य का। समय अब तो आ गया है यीशु जी के राज्य का। मुक्ति उद्धार पाओगे तुम यदि विश्वास लाओगे, यदि विश्वास लाओगे। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। मनुष्य लेकर के स्वर्ग से उतर आए,
की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। कलवरी के क्रूस पर प्राण अपना उसने दिया। कलवरी के क्रूस पर प्राण अपना उसने दिया। सबों के पापों के लिए लहू उसने बहाया। लहू उसने बहाया। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। समय नहीं है भाई जल्दी करके आ जाओ। समय नहीं है भाई जल्दी करके आ जाओ। शुभ संदेश पर विश्वास करो उद्धार मुक्ति पा जाओ। उद्धार मुक्ति पा जाओ। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। पाप के भव सागर में कब तक फंसे रहोगे। पाप के भव सागर में कब तक फंसे रहोगे। प्रभु यीशु माझी है उद्धार उससे पाओगे। उद्धार उससे पाओगे। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, पुनः हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सचमुच में जो मन फिराए उसी का उद्धार हो सकता है और उसी को तू अपना निज वारिस बनाता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि समय जब हम पुनः तेरे वचन से लेपालकपन होने का आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु होने दे कि इस वचन के द्वारा हम अपने आप को लेपालकपन होने के लिए तैयार कर सकें। सो वचन सुनने में तू हमारी सहायता और अगुवाई कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो समस्त दोष नर कलीसिया का उपदेश वचन है, जो हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की चिट्ठी, रोमियो उसका 8 अध्याय 12 से 17 तक। उसमें ऐसा लिखा है, रोमियो 8 12 से 17, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार जीवन बिताएं। यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिताओगे तो मरोगे,
यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जो लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम फिर भयभीत हो, परंतु तुम्हें लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, यदि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ महिमा पाएं। यहाँ तक मंडली बैठे। मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस वचन के द्वारा पौलुस हम लोगों को ये बताना चाहता है कि हम कैसे स्वर्ग के आशीषों के वारिस हैं। क्योंकि रोमी मंडली में कई प्रकार के लोगों में भावनाएं थी, विचार था, सोच था कि हम परमेश्वर के आशीष को कैसे प्राप्त करें। तो उसी को यहाँ पर पौलुस क्लियर करना चाहता है और वह लेपालकपन का उदाहरण देता है कि जिस तरह से कोई दंपति बच्चे को गोद ले लेते हैं तो वह पूर्ण रीति से वह उस गोद लिए हुए माता पिता का वे वारिस भी होते हैं। और ये उस रोमी मंडली के विश्वासियों के विश्वास को स्थिर करने के लिए पौलुस वहीं की परिस्थिति को, वहीं की स्थिति के द्वारा समझाने का प्रयास करता है, क्योंकि वहाँ भी गोद लेने का प्रथा था और जो भी गोद लेते थे वे लोग उसके लिए मूल्य चुकाते थे और 3 बार पैसा भेजा जाता था। पहला बार, दूसरा बार तो जो गोद देने वाले हैं वो उसको लेते थे, लेकिन तीसरी बार भी भेजा जाता था। यदि वे उस पैसा को नहीं लेते थे तो वह गोद लेना निरस्त हो जाता था। लेकिन जब वो गोद ले लेता था तो पहला माता पिता का सारा अधिकार समाप्त हो जाता था और जो गोद लेते थे उस माता पिता का सारा अधिकार जो एक अपने बच्चे को, जन्माए हुए बच्चे को मिलता है, वो सारा हक और अधिकार उसको मिलता था। और इसके साथ ही उस बच्चे के नाम से जितना भी ऋण हो, उधारी हो, वो पूर्व में वो सब ऋण माफ हो जाता था और वह नए सिरे से नए परिवार में नए माता पिता के साथ वह जीवन व्यतीत करता था। और यदि उस माता पिता के
यदि गोद लेने के बाद भी बाल बच्चे हो जाते थे तो भी उसका हक और अधिकार बराबर उसको मिलता था। और इस तरह से गोद लिया हुआ बच्चा पुराने घर को, पुराने दुनिया को, पुराने सोच को, पुराने बातों को, सबको भूलकर नए माता पिता के साथ वह नए सोच के साथ, नया आत्मा, नया जीवन के साथ वह जीवन आरंभ करता था। और इस तरह से प्यारो, वह बेटा माता पिता का निज संतान के समान हो जाता था। ठीक वैसे ही प्यारो, परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम सबों को अपना संतान बना लिया है। ठीक वैसे ही जैसे गोद लेने के लिए कई नियमों का, कई प्रक्रिया से रोमी मंडली के लोग, उस क्षेत्र के लोग गुजरते थे, वैसे ही हम लोगों को गोद लेने के लिए यीशु मसीह जो भी क्रिया करना था उसने उस सभी कामों को, प्रक्रिया को पूरा किया और अपना देह और लहू दिया, देह और लहू दिया। और उसने अपना लहू देते हुए उसने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं करते क्या है। तो यहां पर पिता जो, उसने पिता का जो संबोधन किया, उसने बहुत आत्मिक रीति से, अंदर से उसने उस पिता का उच्चारण किया। प्यारे भाई और बहनों, उसने पूरा प्रक्रिया को पूरा किया। और जैसे यूहन्ना 1:12 में लिखता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें वह परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो प्यारो, हम परमेश्वर के संतान हैं। हम विश्वासी लोग, जो हम अलग किए हुए लोग हैं, हम लोग मोल लिए हुए लोग हैं, और हम लोग गोद लिए हुए लोग हैं। तो गोद लिए हुए लोग हैं, इसलिए अब हम पाप के दास से नहीं, दासत्व में नहीं, लेकिन अब हम धर्म के, पिता के बेटे और बेटियां और संतान हो गए हैं, क्योंकि हम पिता के द्वारा हम गोद लिए गए हैं। इसलिए अब जब हम पिता के गोद लिए हुए लोग हो गए हैं, तो अब हम लोगों को पिता की इच्छा के अनुसार, पिता के नियम के अनुसार अब जीवन व्यतीत करना है। इसीलिए पौलुस कहता है कि हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार जीवन बिताएं। इसलिए कि ये शरीर जो है, ये तो पाप से श्रापित हुआ है, लेकिन हम यीशु मसीह के द्वारा हम उस श्राप से छूट गए हैं, और इसलिए अब हम
जब उस श्राप से छूट गए हैं, यीशु मसीह के द्वारा हम सबों को जीवन जीने के लिए आत्मा मिला है। हम लोगों को आत्मा मिला है, इसलिए हम लोग जो परमेश्वर के संतान हैं और संतान होने के नाते वारिस हैं, इसलिए जबकि हम लोग को आत्मा मिला है, जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहा था तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, जो सत्य की आत्मा। ये सत्य की आत्मा हम लोगों को सत्य के मार्ग में आगे बढ़ाता है, सत्य के मार्ग में आगे बढ़ाता है। और ये आत्मा जो है, जो हमें मिला है, ये दुष्ट आत्मा नहीं है। हम लोग देखते हैं कि जिन लोगों में दुष्ट आत्मा रहता है, वे लोग दुष्ट आत्मा के चलाए चलते हैं, वैसे ही नाटक करते हैं। कभी झूपेंगे, कभी क्या करेंगे, कभी क्या करेंगे, कभी सिर पटकेंगे, कभी हाथ काटेंगे, तो कभी क्या करेंगे। तो वो जो है दुष्ट आत्मा की काम है। कल का पेपर में हम लोग देखे कि एक आदमी 4 लोगों की हत्या कर दिया और कहता है कि और 4 लोगों का हत्या करेंगे। तो ये क्या है? ये दुष्ट आत्मा का काम है। ये दुष्ट आत्मा जब आदमी में सवार होता है तो वो कुछ भी करता है, लेकिन सत्य की आत्मा जो हमें मिला है, वो आत्मा हम लोगों को सत्य के मार्ग में अगुवाई करता है। हम लोग पाठ वचन में देखे कि यीशु को चेले लोग बताते हैं कि आपकी माता और आपका भाई मिलने आए हैं। तो यीशु मसीह स्पष्ट शब्दों में कहता है, कौन मेरी माता, कौन मेरा भाई? मेरी माता और मेरा भाई वही है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। तो जब सत्य की आत्मा हमें मिलता है तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। और ये सत्य की आत्मा जब हमें मिलता है तो वो सत्य की आत्मा हम सबों को कई जगह सत्य को बताता है, कष्ट से बचाता है। जिस तरह से सदरक मेशक अबेदनेगो को जलता हुआ आग में वो आत्मा सुरक्षित रखा। ये सत्य की आत्मा कई बातों में, कई परिस्थिति में हमको संभालता है। और हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस में था, दुख और दर्द में था, जब वो हृदय वेदना के साथ प्रार्थना करता है कि पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, जब वह प्रार्थना करके उठा तो आत्मा आया और उसकी सहायता करने लगा। यह है सत्य की आत्मा। यह सत्य की आत्मा बिगाड़ने वाला आत्मा नहीं है, यह हमारे जीवन को बनाने वाला आत्मा है। मंडली को, कलीसिया को, परिवार को, बाल बच्चों को तोड़ने वाली आत्मा नहीं है, यह जोड़ने वाली आत्मा है। और इसी आत्मा के द्वारा हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, बेटे और बेटियां बन जाते हैं, ताकि हम उसके बेटे और बेटी होकर उस स्वर्ग का भी वारिस हो सके।
दूसरी बात है कि हम परमेश्वर के राज के वारिस हैं, और इसलिए कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं। गलाती उसका 4:7 में हम पाते हैं, यीशु मसीह के द्वारा और आत्मा के चलाए चलकर हम परमेश्वर की निज संतान बन गए हैं। आत्मा के चलाए चलकर हम परमेश्वर के निज संतान बन गए हैं, जो रोमी 8:4 में हम पाते हैं। जब परमेश्वर ने हमें अपना निज संतान के रूप में ग्रहण किया है, हम सबों को ग्रहण कर लिया है, तो निश्चय करके जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के राज के वारिस हैं, हम भी उसके साथ वारिस भी होंगे, उसके साथ संगी वारिस भी हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम सबों को परमेश्वर ने चुना और बुलाया है कि हम पहला उसका संतान बने, और दूसरा हम उस आशीषों के वारिस भी हो जाए। और इसलिए हम इस संसार में शरीर के अनुसार नहीं, देह के इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन आत्मा के द्वारा उस देह की क्रियाओं को हम मारे और हम आत्मा के द्वारा, हम आत्मा के अनुसार हम आगे बढ़े, क्योंकि हम लोगों को दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, लेकिन हम लोगों को लेपालक की आत्मा मिली है। और इसलिए आज आवश्यक है कि हम आत्मा के द्वारा, जब हम परमेश्वर के संतान हैं, और जिसके कारण आज हम विश्वासी कहलाते हैं। संतान जितने भी परमेश्वर के संतान हैं वे विश्वासी हैं, और विश्वास के कारण ही हम लोग उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पिता कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं विश्वास वाक्य में कि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर। यहां पर जो विश्वास वाक्य है, यहां पर हम शब्द नहीं है, यहां पर एक वचन है, मैं। क्योंकि एक एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू देकर मोल लिया है, और इसलिए हम एक एक व्यक्ति विश्वासी हैं और उस विश्वास में स्थिर हैं। और उस विश्वास वाक्य में हम कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है। उस सृजनहार पर विश्वास करते हैं जिसने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया है। आओ जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा, और उस दिन हम जो दुख में हैं, तकलीफ में है, जैसे यीशु मसीह दुख उठाए, वही और दुख उठाने के द्वारा उसने परमेश्वर की महिमा में प्रवेश किए। वैसे ही संसार में जो हम दुख उठाते हैं प्यारो, हम उस यीशु मसीह के साथ सहवारिश होंगे।
सहपुत्र होंगे और उस महिमा में प्रवेश करेंगे। इसलिए आज दुनिया में दुख और तकलीफ हो सकता है, लेकिन हम उस दुख तकलीफ में होते हुए भी हम देह की क्रिया को मारे। जिस तरह से अय्यूब दुख में होते हुए भी उसको कई तरह के सलाह दिया गया, लेकिन वे देह के क्रिया को, संसार शैतान की क्रिया को अपने आत्मा से कुचला और उस महिमा को प्राप्त किया। वही महिमा हम सब प्राप्त कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता और अगुवाई करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने हम सबों को अपना बेटा संतान ग्रहण किया है और साथ में प्रभु वारिस भी ठहराया है कि हम स्वर्गीय आशीषों के वारिस हों। तेरे पुत्र यीशु के साथ उस आशीषों और महिमा के सहभागी हो सके। इसलिए पिता परमेश्वर हमारे सारे पाप दोष अपराधों को क्षमा कर दे और हम सब को नया कर दे, ताकि प्रभु जी हम नया होकर तेरे आत्मा के द्वारा, आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हम इस संसार में संसार और शैतान का सामना करते हुए, देह के क्रियाओं को मारते हुए, हे प्रभु आत्मा के अनुसार चले। इसी आशा और विश्वास से हम सभी समर्पित होते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आगे हम लोग गीत गाएंगे 320, गीत नंबर 320, 320, 320। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वो देता आनंद और आस। 320। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वो देता आनंद और आस। मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। पूरा भरोसा, आनंद और सुख अब मुझे है ना, चिंता ना दुख फिर से ही हुआ दया का ज्ञान। दूतगण अब करते प्रेम का बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। क्रिस्ट पर मैं रखता पूरा विश्वास, रहता सुरक्षित उसी के पास।
स्वर्गीय धाम। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। मंडली उठे। आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करेंगे। त्रिएक सामर्थ्य आह परमेश्वर पिता, इन दानों को प्रभु जी तेरे सम्मुख लाते हैं। घड़ा सिर निदान, मोहारी दान, गुप्त दान, दशवांश दान और जितने प्रकार के दान हैं प्रभु जी, तेरे भक्त विश्वासियों ने, तेरे बेटा बेटियों ने प्रभु जी हर्ष से अपनी मुट्ठी खोलकर तेरे वेदी की सेवा के लिए अर्पण किए हैं। पिता परमेश्वर, इन दानों को ग्रहण कर और जिस भंडार से निकाला गया है उस भंडार को भरा पूरा रख कि किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। जिन्होंने दिया है प्रभु जी, उनके जीवन को प्रभु जी तू सुस्वस्थमय रखना, भला चंगा रखना। और पिता परमेश्वर, आशीषित जीवन और बहुतायत का जीवन देकर प्रभु जी उन्हें महान बनाना। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक तेरे दया में और तेरे अनुग्रह में बढ़ने पाएँ। हाँ पिता परमेश्वर, तू जैसे वचन में कहा है कि मैं हर्ष से देने वालों से प्रेम करता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, अपने प्रेम को, अपनी कृपा दृष्टि को हर एक के जीवन में बनाए रखना। पिता परमेश्वर, यह दान के द्वारा तेरे राज्य कलीसिया की उन्नति और बढ़ती हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, दानों को ग्रहण कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएँ। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़की लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिमों परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए पौलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आमीन।